मंदिर में एक भयानक आवाज गूंजी और फिर सभी मूर्तियां हिलने लगीं। तूने यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अब तू भी हमारे मंदिर का हिस्सा बनेगा। तभी नीरज चीख कर बोला, मुझे जाने दो। अचानक मूर्ति की आंखें चमक पड़ी और पूरे मंदिर में एक तीव्र प्रकाश फैल गया। सभी भूतिया आकृतियां तड़पने लगीं। नहीं, हमें मत जलाओ, वे चीख कर बोली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के एक छोर पर एक प्राचीन मंदिर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वह मंदिर पहले बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद वहां भूत प्रेतों का वास हो गया। कोई भी उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन या तो वे पागल होकर लौटे या फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहानी एक ऐसे साहसी युवक नीरज की है जिसने इस मंदिर के रहस्य को सुझाने की ठानी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस रास्ते पर चलने वाला है वहां से लौटना असंभव है। नीरज एक इतिहासकार था और प्राचीन मंदिरों के रहस्यों को उजागर करने में उसकी गहरी रुचि थी। जब उसने गांव के लोगों से इस मंदिर के बारे में सुना तो उसने वहां जाने का फैसला कर लिया। ये सब अंधविश्वास है, नीरज ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा। रात के समय नीरज अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर का द्वार पार किया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय था। टूटी फूटी मूर्तियां, जाले से ढकी दीवारें और अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें। नीरज ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी कौन है? एक धीमी मगर भयानक आवाज गूंजी। नीरज ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे नीरज मंदिर के अंदर जाता गया, उसे महसूस हुआ कि मंदिर की मूर्तियां उसे घूर रही हैं। ये सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधकार था और फिर मूर्तियां हिलने लगीं। नीरज की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह जैसे ही पलटा, उसने देखा एक विशाल मूर्ति की आंखों से खून टपक रहा था। नीरज ने दौड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। नीरज को चारों तरफ से अजीब अजीब आकृतियां घेरने लगीं। वे आधी इंसान आधी छाया जैसी थीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके मुंह से भयानक चीखें निकल रही थीं। तूने यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। नीरज ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में किसी ने अपने ठंडे पंजे डाल दिए। मुझे जाने दो, नीरज चीख पड़ा, लेकिन एक आकृति ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर पर गहरी खरोंचें उभरने लगी, जैसे अदृश्य नाखूनों ने उसे चीर डाला हो। अब वह समझ चुका था, यह कोई आम मंदिर नहीं था, यह एक शापित स्थान था जहां आत्माएं बंधी हुई थीं। नीरज ने अपने चारों ओर देखा। मंदिर के केंद्र में एक विशाल देवी की मूर्ति थी जो अब भी सुरक्षित थी। अगर यह मंदिर शापित है तो क्या ये देवी मुझे बचा सकती है? नीरज ने कांपते हुए देवी की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठीं। पूरे मंदिर में एक तीव्र प्रकाश फैल गया और भूतिया आकृतियां तड़पने लगीं। नहीं, हमें मत जलाओ, वे चीख पड़ी। मूर्ति से एक आवाज आई, असत्य का अंत अब निश्चित है। मंदिर की जमीन हिलने लगी और एक विशाल दरार उभर आई। नीरज ने देखा कि आत्माएं उसमें गिर रही थीं और उनके साथ ही पूरा मंदिर दहने लगा। नीरज किसी तरह बाहर भागने में सफल रहा। जैसे ही उसने मंदिर से बाहर कदम रखा, पूरा मंदिर जमीन में समा गया। गांव वाले दौड़कर आए। क्या तुम ठीक हो? नीरज ने थके हुए स्वर में कहा। हाँ, लेकिन अब यह मंदिर नहीं रहा। लेकिन तभी रात के अंधेरे में मंदिर की जगह अब भी एक परछाई खड़ी थी। नीरज ने ध्यान से देखा। वह देवी की मूर्ति थी और उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। गांव के लोग अब खुश थे कि वह श्रापित मंदिर नष्ट हो चुका है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी और कई लोगों को मंदिर की दिशा में लाल चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। नीरज को लग रहा था कि उसके साथ कुछ अजीब घटने वाला है। नीरज अपने कमरे में बैठा मंदिर में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी उसे खिड़की से कुछ अजीब दिखा। वह भागकर बाहर आया और जो उसने देखा वह बहुत ही भयानक था। जहां मंदिर गिरा था वहां अब भी एक भारी धुंध थी और उस धुंध के अंदर से मंदिर की आकृति फिर से उभरने लगी। ये कैसे हो सकता है? नीरज के मुंह से निकला। गांव के कुछ और लोगों ने भी ये देखा और डर के मारे घरों में छिप गए। ये श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता, गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि देवी की मूर्ति अभी भी वहां थी और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। नीरज अभी सोच ही रहा था कि वह मंदिर की ओर फिर से जाए या नहीं, तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा एक काली आकृति उसकी ही परछाई में बदल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तूने हमारा घर नष्ट किया, अब तेरा अंत निश्चित है। नीरज के चारों ओर कमरे की दीवारें अचानक काली पड़ने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह अब अपने ही कमरे में नहीं था। वह फिर से उसी मंदिर के अंदर था। मंदिर पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। दीवारों पर खून से अजीब संकेत बने हुए थे। नीरज ने घबराकर चारों ओर देखा।
तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने देखा कि देवी की मूर्ति के सामने एक औरत बैठी थी। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब गया, औरत का चेहरा उठ गया और वह चेहरा कंकाल में बदल गया। तूने देवी के क्रोध को जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। नीरज के चारों ओर अचानक हजारों आत्माएं उभर आईं। वे सब एक साथ चिल्लाने लगीं। नीरज को अब समझ आ चुका था कि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक जीवित शक्ति थी। वह भागकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, देवी की मूर्ति के हाथ अचानक हिल गए। तुमने मेरा स्थान नष्ट किया, अब तुम्हारा अंत होगा। मूर्ति से एक जलता हुआ त्रिशूल निकला और सीधे नीरज की ओर बढ़ा। नीरज के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वह देवी से क्षमा मांगे या फिर अपनी मौत को स्वीकार करे। मुझे माफ कर दो, नीरज चीख पड़ा, लेकिन देवी का स्वर गरज उठा। अभिशाप कभी समाप्त नहीं होते। अचानक मंदिर की जमीन फट गई और नीरज जमीन के अंदर समाने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नीरज गायब हो चुका था। मंदिर की जगह फिर से खाली थी, लेकिन देवी की मूर्ति अब भी वहीं खड़ी थी और अब उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। उस रात एक और युवक गांव में आया जिसने इस मंदिर की कहानी सुनी। उसने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, मैं कल मंदिर देखने जाऊंगा। गांव वालों ने उसे चेताया, लेकिन वह नहीं माना। रात में हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी। एक और शिकार आ रहा है। मंदिर ने फिर से एक नया शिकार चुन लिया था। गांव के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह युवक नहीं माना। उसका नाम करण था, एक शहर का लड़का जो तर्कों पर विश्वास करता था और भूत प्रेत को सिर्फ मन का भ्रम मानता था। अगर नीरज गायब हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि मंदिर में कोई भूत है। मैं जाकर देखूंगा। गांव वाले कांप उठे। उन्हें पता था कि करण का वापस आना असंभव है। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। करण ने सिर्फ मंदिर को नहीं, बल्कि देवी के श्राप को ललकारा था। रात के ठीक 12 बजे करण अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर के खंडहर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, उसे लगा कि हवा अचानक भारी हो गई है। चारों ओर घना कोहरा फैल गया और फिर मंदिर खुद ब खुद खड़ा हो गया। करण की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे संभव है? तभी मंदिर के अंदर से किसी ने उसे पुकारा, आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। उसे लगा कि वे आकृतियां हिल रही थीं। ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर नीरज का चेहरा चमक उठा। भाग जा करण, ये मंदिर तुझे भी निगल जाएगा। करण का पूरा शरीर कांप उठा। और तभी मूर्ति के होंठ हिले। अब कोई नहीं बच सकता। मंदिर की जमीन फिर से हिलने लगी। करण ने देखा कि चारों ओर लाल धुंध फैल रही थी। वह भागने लगा, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। फिर उसे महसूस हुआ कि मंदिर की मूर्तियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। यह असंभव है। तभी देवी की मूर्ति से एक आवाज गूंजी, तूने मेरे श्राप को चुनौती दी है, अब तेरा अंत निश्चित है। मूर्ति के हाथों में त्रिशूल चमक उठा और करण ने देखा कि एक परछाई उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। करण अब हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे एक अजीब दृश्य दिखा। वह एक पुरानी घटना देख रहा था। सैकड़ों साल पहले इस मंदिर में एक भयानक पिशाच ने निवास किया था। देवी ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह पिशाच मरने से पहले मंदिर को श्राप दे गया। जो भी इस मंदिर में आएगा वह इसे कभी नहीं छोड़ पाएगा। करण को अब सब समझ आ गया था। मंदिर ना तो सिर्फ भूतों से बसा था, ना ही सिर्फ श्रापित था, बल्कि यह एक कैदखाना था जहां मृत आत्माएं देवी के क्रोध के कारण फंसी हुई थीं। करण अब पूरी तरह आत्माओं के घेरे में था। उसने आखिरी बार देवी की मूर्ति की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा क्रोध सही है तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर यह सिर्फ एक श्राप है तो इसे खत्म करो। मंदिर फिर से थरथराने लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह गांव वाले मंदिर की जगह पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, ना करण ना मंदिर, सिर्फ राख। गांव वालों ने राहत की सांस ली। शायद अब श्राप खत्म हो गया, प्रधान जी बोले। लेकिन तभी गांव के एक छोटे बच्चे ने राख के बीच से एक चमकती हुई मूर्ति उठाई। वह देवी की मूर्ति थी और उसकी आंखें अभी भी जल रही थीं। क्या मंदिर सच में खत्म हुआ या फिर एक नया श्राप शुरू हो चुका था? इस कहानी का पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।